बाबा, ओ बाबा, बाबा, 3 दिन रह गए हैं कुर्बानी वाली ईद में, हमें भी गोश्त मिलेगा ना? बाबा कहने लगा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल मिलेगा। बच्ची कहने लगी, बाबा लेकिन पिछली ईद पर तो किसी ने भी हमें गोश्त नहीं दिया था, अब तो पूरा साल हो गया है गोश्त देखे हुए भी। बाबा ने कहा, नहीं शाजिया, अल्लाह ने हमें भूखा तो नहीं रखा ना। मेरी प्यारी बेटी, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। डॉक्टर साहब कुर्बानी के लिए बड़ा जानवर लेकर आए हैं और मास्टर जी भी तो बकरा लेकर आए हैं ना। हम गरीबों के लिए ही तो कुर्बानी का गोश्त होता है, अमीर लोग तो सारा साल गोश्त ही खाते हैं। खैर, आज ईद कुर्बान पर मौलवी साहब बयान फरमा रहे हैं कि कुर्बानी में गरीब मिस्कीन लोगों को नहीं भूलना चाहिए, उनके बहुत हुकूक होते हैं। शाजिया का बाप भी नमाज अदा करके घर पहुंच गया। घंटा भर इंतजार करने के बाद शाजिया बोली कि बाबा अभी तक गोश्त नहीं आया। बड़ी बहन राफिया बोली, चुप हो जाओ शाजी, बाबा को तंग क्यों कर रही हो? वो चुपचाप दोनों की बातें सुनता रहा और नजरअंदाज करता रहा। काफी देर गुजरने के बाद जब कहीं से गोश्त नहीं आया तो शाजिया की माँ बोली कि जी सुनिए जी, मैंने तो प्याज और टमाटर भी काट दिए हैं, लेकिन कहीं से अभी तक गोश्त नहीं आया। कहीं भूल तो नहीं गए हमारी तरफ गोश्त भिजवाना? आप खुद जाकर मांग लें। बाप बोला कि शाजिया की माँ, तुम्हें तो पता है आज तक हमने कभी किसी से कुछ मांगा ही नहीं, अल्लाह पाक कोई ना कोई सबब पैदा करेगा। दोपहर गुजरने के बाद शाजिया के इसरार पर पहले डॉक्टर साहब के घर गए और बोले, डॉक्टर साहब मैं आपका पड़ोसी हूँ, क्या कुर्बानी का गोश्त मिल सकता है? ये सुनना था कि डॉक्टर साहब का रंग लाल पीला होने लगा और हिकारत से बोले, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं गोश्त मांगने, और तड़ाक से दरवाजा बंद कर दिया। तौहीन के एहसास से उसकी आंखों में आंसू आ गए और बोझल कदमों से चल पड़ा। रास्ते में मास्टर जी के घर की तरफ कदम उठे और वहां भी वही दस्ते सवाल। मास्टर जी ने गोश्त का सुनकर अजीब सी नजरों से देखा और चले गए। थोड़ी देर बाद बाहर आए तो शापर देकर जल्दी से अंदर चले गए, जैसे उसने गोश्त मांगकर बड़ा गुनाह कर दिया हो। घर पहुंचकर देखा तो सिर्फ हड्डियां और चर्बी। खामोशी से उठकर कमरे में चले गए और खामोशी से रोने लगे। बीवी आई और बोली कि कोई बात नहीं, आप गमगीन ना हो, मैं चटनी बना लेती हूँ। थोड़ी देर बाद शाजिया कमरे में आई और बोली, बाबा हमें गोश्त नहीं खाना, मेरे पेट में वैसे भी दर्द हो रहा है। ये सुनना था कि आंखों से आंसू गिरने लगे और फिर फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन रोने वाले वो अकेले नहीं थे, दोनों बच्चियां और बीवी भी आंसू बहा रहे थे। इतने में पड़ोस वाले अकरम की आवाज आई, जो सब्जी की रेड़ी लगाता था। अनवर भाई दरवाजा तो खोलो। दरवाजा खोला तो अकरम ने 3-4 किलो गोश्त का शापर पकड़ा दिया और बोला कि गांव से छोटा भाई लाया है, इतना हम अकेले नहीं खा सकते, ये तुम भी खा लेना। खुशी और तशक्कुर के एहसास से आंखों में आंसू आ गए और अकरम के लिए दिल से दुआ निकलने लगी। गोश्त खाकर अभी फारिग हुए ही थे कि बहुत जोर का तूफान आया, बारिश शुरू हो गई, उसके साथ ही बिजली भी चली गई। दूसरे दिन भी बिजली नहीं आई। पता किया तो मालूम हुआ कि ट्रांसफार्मर जल गया है। तीसरे दिन शाजिया को लेकर वो बाहर कहीं जा रहे थे तो देखा कि मास्टर जी और डॉक्टर साहब बहुत सा गोश्त बाहर फेंक रहे थे, जो बिजली ना होने की वजह से खराब हो चुका था और उस पर कुत्ते झुपट रहे थे। शाजिया बोली कि बाबा क्या कुत्तों के लिए कुर्बानी थी? वो शाजिया का चेहरा देखते रहे और मास्टर जी और डॉक्टर साहब ने ये सुनकर गर्दन झुका ली। खुदारा एहसास करें गरीब और मिस्कीन लोगों का। ये सिर्फ वीडियो ही नहीं, अपने आसपास खुददार मसाकीन की जरूरतों से हमा वक्त आगाह रहने की आपसे दरख्वास्त भी है। इस कुर्बानी पर अपने पड़ोस में खुददार मसाकीन को भी जरूर उसका हिस्सा दें ताकि वो आपके लिए दुआगो हों। आज की हमारी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और साथ साथ हमारे YouTube चैनल प्यारा इस्लाम को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज प्यारा इस्लाम को लाइक करके फॉलो कर दीजिए ताकि हम ऐसी मजीद मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।